हाँ बच्चों, अभी बात करते हैं अपन विटामिन की। ठीक है, एंजाइम हो गया, अभी विटामिन की बातें करेंगे। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो विटामिन वास्तव में क्या होते हैं? पहले विटामिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले इसको माना जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या माना जाता था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे बोला जाता था कि खाना खाने के टाइम, देखो खाना खाते हैं ना, तो अपन क्या क्या खाते हैं? कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल खाते हैं और कुछ नॉन न्यूट्रिटिव मटेरियल खाते हैं जो असेंशियल होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिटिव की बात करें तो प्रोटीन भी खाते हैं, है ना, कार्ब भी खाते हैं, है ना, फैट भी खाते हैं। ये तीन चीज़ खाते हैं जो न्यूट्रिशन देती है। इसके साथ साथ विटामिन भी लेते हैं अपन, है ना, विटामिन भी होता है ना, और इसके साथ साथ वाटर भी होता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए रिक्वायर रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो विटामिन्स होती है ना, विटामिन होते हैं वैसे तो नॉन न्यूट्रिटिव टाइप के होते हैं, कोई एनर्जी नहीं देंगे, पर विटामिन जरूरी है कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चों। ठीक है, अब अपन बातें करते हैं विटामिन्स की, तो बहुत ही सिंपल सी बातें सुन लो अच्छे से, है ना। तो वास्तव में विटामिन्स को बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले इसका नाम नहीं डिस्कवर किया गया था, पर इसके कंपाउंड डिस्कवर जो कर लिए गए थे। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड खाने के टाइम में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं, तो इन्हें बाद में पता चला विटामिन बोला जाता है। विटामिन बोल दिया गया, वो भी गलती से नाम है बच्चों, ये विटामिन होना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, मैं बताऊंगा कैसे गलती से नाम है वो सारी चीजें, पर वास्तव में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड खाने के लिए, खाने के टाइम अपन को थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे, अगर उनकी डेफिशिएंसी रहेगी, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डिजीज हो जाएगी अपन को बच्चों, कोई ना कोई विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी बच्चों, ये दिमाग में बिठा लो अपने, है ना। ठीक है, अब अपन बातें करते हैं। मोस्ट ऑफ विटामिन होते हैं वो नॉन सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, जो ज़्यादातर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनते। इसका मतलब अपन को बाहर से लेने पड़ेंगे। तो सर बनाता कौन है इन विटामिन को? तो मैं बता देता हूं कि जिनका अपन अतिशोषण कर रहे हैं, जिनको अपन काट रहे हैं, प्लांट सिंथेसाइज द ऑलमोस्ट विटामिन। सभी विटामिन को कौन बनाता है? ऑलमोस्ट जितने भी विटामिन होते हैं उनको प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है, और अपन प्लांट को ही निपटा रहे हैं। तो अगर प्लांट को निपटा देंगे, है ना, तो अपन फ्रूट नहीं खा पाएंगे। जितने फ्रूट होते हैं उसमें अच्छे विटामिन होते हैं, बता देता हूँ तुमको। तो फ्रूट खाने चाहिए विटामिन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिजीजें हो जाएगी। तो साइंटिस्टों ने देखा कि डाइट में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी कमी से कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, पर वो अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है ना। उस मटेरियल को बाद में पता चला कि विटामिन कहा जाता है, कि मोस्ट ऑफ विटामिन नॉट सिंथेसाइज बाई ह्यूमन बॉडी, है ना। पर इन प्लांट के अंदर बात करूं तो प्लांट होता है वो ज़्यादातर विटामिन को सिंथेसाइज करता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं अपनी गट के अंदर, गट मतलब अपनी इंटेस्टाइन के अंदर, जो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट में विटामिन। जैसे विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12 वो इकोलाई बैक्टीरिया होता है। इकोलाई बैक्टीरिया अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिंथेसाइज करता है। तो अपने लिए इकोलाई फायदेमंद है और वो हमेशा अपने साथ रहता है। ठीक है ना, वो अपने से खाना लेता है और अपन को विटामिन B12 देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन को बनाते हैं। पर अपन विटामिन की डेफिनेशन की बात करूं तो विटामिन की डेफिनेशन क्या होगी? तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म specific biological function or normal maintenance the optimum growth and health of organism। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, पर वो बहुत ही रिक्वायरमेंट रहते हैं, उनके बगैर ये काम नहीं चलेगा। चाहिए तो ये थोड़े से अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि विटामिन 2-4 किलो लेके आगे और भर के मस्त है पेट बल्ले विटामिन से है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विटामिन की अगर हाई अमाउंट रहेगी ना, विटामिन एक्सिस में ले लोगे तो वो भी क्या है, हार्मफुल है। इसलिए विटामिन के लिए, विटामिन की पिल्स लेने से पहले तुम्हें किसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी? डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। समझ में ये बात क्या? तो ये जरूरी है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि माइक्रो मोलिक्यूल होते हैं ना, जितने भी माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनकी बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी अगर एक्सिस में अगर अपन डोज ले लेंगे तो वो पॉइजन की तरह काम करता है और कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, एक्सिस वाली डिजीज हो सकती है। तो वास्तव में विटामिन की डेफिनेशन क्या रहेगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन और नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करें एक्सिस ऑफ विटामिन इज आल्सो हार्मफुल बेटो, है ना, ये हार्मफुल हो रहते रे
एक्सिस में ले लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी। तो विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। इसलिए डॉक्टर की एडवाइस के बगैर विटामिन की टेबलेट भी नहीं लेनी चाहिए बच्चों। कई तो दवा लेते हैं विटामिन ई की गोलियां सुंदर बनने के लिए हैं, ब्यूटी विटामिन। तो मेरे को तो खूबसूरत बनना है सर, आज रात को ही 4-5 गोलियां की टक के मस्त सो गया, हा सुबह खूबसूरती निकल रही है फिर। तो पता नहीं चलता पर साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं ना। तो जब भी कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं, है ना, बहुत कम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, ज़्यादा अमाउंट ले ली तुमने तो टॉक्सिसिटी करेगी वो काम। अब बात करते हैं विटामिन नाम की क्या इसमें मतलब वो है मिस्ट्री है, वो पता करते हैं। तो विटामिन टर्म किससे आया? वाइटल प्लस एमीन से आया। वाइटल मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसमें लिविंग की बात कर रहे हैं। तो वाइटल मतलब कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और एमीन तो विटामिन वर्ड आया कहाँ से आया? इन दोनों के मिक्सचर से आया, वाइटल प्लस एमीन। तो क्या हुआ कि ये वाइटल मतलब जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाले ये एमीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एमीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एमीन होते हैं। तो वास्तव में ऐसा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, तो अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड एमीन ग्रुप। तो देखो, तो सबसे पहले जब विटामिन डिस्कवर किया गया था तो उसके अंदर एमीन ग्रुप था। क्या था? एमीन ग्रुप था, और वो मिला था किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। तो इसको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का तो उठा लिया वाइटल, है ना, और एमीन ग्रुप था इसलिए उसके अंदर इसको उठा लिया एमाइन, है ना। तो इसको दोनों को मिला के क्या नाम दे दिया इसका? विटामिन। पर बाद में पता चला लेटर वर्क शोज दैट द मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन एनी एमीन ग्रुप। मतलब कोई बाद में पता चला कि ज़्यादातर विटामिन के अंदर एमीन ग्रुप होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जो पहला जो विटामिन डिस्कवर करा गया ना, पहला विटामिन डिस्कवर करा गया उसमें एमीन ग्रुप था। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एमीन ग्रुप है और वाइटल ऑर्गेनिज्म में मिला है, तो इसको लिए इसका नाम रख दो विटामिन। पर बाद में जैसे जैसे आगे डिस्कवरी बढ़ी, आगे और रिसर्च बढ़ी, तब पता चला कि ज़्यादातर विटामिन में एमीन होता ही नहीं है, तो ये गलती से नाम रख दिया गया। पर उस टाइम तक विटामिन बहुत अच्छे लेवल पे फेमस हो चुका था नाम, ठीक है ना। तो विटामिन इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देखो वाइटल प्लस एमीन, तो क्या होगा? वाइटल प्लस एमीन, है ना। तो यहाँ पर देखो विटामिन, है ना। तो यहाँ पर इसमें एमीन तो होता ही नहीं है ज़्यादातर, तो यहाँ पर ये लास्ट में ई को हटाया गया रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर है ना। तो मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन एमिनो ग्रुप, इसलिए एमीन ग्रुप रखेंगे नहीं, तो यहाँ से ई हटाया गया। सो इसलिए द लेटर ई वाज ड्रॉप एंड टर्म विटामिन इज यूज दीज डेज। आजकल विटामिन यूज कर रहे हैं, इससे ई हटाया गया बाद में। ई इसलिए हटाया गया क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है, एमीन होता ही नहीं है, ताकि ऐसे लोगों को लगे नहीं कि ये एमीन के लिए लिखा गया है। तो इसलिए ये ई हटाया गया है ताकि लोगों को ये भ्रम रहे नहीं कि ये एमीन के लिए लिखा गया है, क्योंकि एमीन तो होता ही नहीं है इसमें। तो विटामिन अलग चीज़ होती है, तो विटामिन यहाँ पर ई हटाया गया अभी, विटामिन में ई हटा दिया गया। समझा ये बात? क्या ये पूरी कहानी है, मिस्ट्री है पूरी की पूरी विटामिन की कहानी, विटामिन नाम की, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन 2 टाइप के होते हैं, किस पे हिसाब से? डिपेंड अपॉन देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। देखो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल तो होता है बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, है ना। तो बी एंड सी क्या होंगे? विटामिन बी सी क्या रहेंगे तुम्हारे? वाटर सोल्यूबल रहने वाले हैं बी एंड सी। तो बी कॉम्प्लेक्स होता है बेटो, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें B1 भी आएगा, B2 भी आएगा, B3 भी आएगा, B4 B6 तक होता है ना। इसमें से विटामिन B12 आता है ना, B12 वो एक्सेप्शन है। वो क्या होता है? फेट सोल्यूबल होता है। क्या होता है? फेट सोल्यूबल होता है, याद रखना। विटामिन B12 यहाँ रख लेना, विटामिन B12 इज इक्वल टू फेट सोल्यूबल, ठीक है ना। तो याद रखना बी और सी, बी सी रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर सोल्यूबल रहेगा। वाटर सोल्यूबल रहेगा तो पानी के साथ निकल जाएगा। पानी कहाँ से निकलता है? यूरिन के साथ निकल जाएगा। पानी मैक्सिमम कहाँ से निकलता है बॉडी से? यूरिन से निकलता है ना, यूरिन के साथ निकलता है। तो यहाँ पर देख लो क्या रहेगा? रीडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोरेज इन आवर बॉडी। इसका मतलब क्या होगा? अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस है कौन से विटामिन की कमी के
तो यहाँ पर याद रखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की कमी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखो विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल रहते हैं। फैट सोल्यूबल रहते हैं मतलब फैट के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, और ज़्यादातर फैट तुम्हें पता है ना लीवर और एडिपोज टिश्यू के पास होती है, तो वो उसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादातर विटामिन अपन जब लेते हैं तो कौन से विटामिन स्टोर कर लिए जाते हैं फैट के अंदर, ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के। मेरे हिसाब से ये याद रखने की बजाय तुम याद रखो वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, ठीक है ना, बी एंड सी। और बी में भी कौन सा नहीं है, विटामिन B12 नहीं है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना तो विटामिन B12 पे आएगा पक्का। तो कौन सा एक बी कॉम्प्लेक्स में अंदर कौन सा एक विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, फैट सोल्यूबल है, तो तुम्हें ये याद रखना फैट सोल्यूबल है विटामिन B12, ठीक है। अब बात करें विटामिन कितने टाइप के होते हैं, डिपेंड अपॉन द सोल्यूबिलिटी इन वाटर। 2 टाइप के होंगे, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से रहेंगे, जो फैट के अंदर सोल्यूबल रहेंगे, है ना। विटामिन ए, डी, ई, के देयर आर द स्टोर इन लिवर एंड डिपोजिट एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोरिंग करते हैं, तो ये इसके अंदर रहेंगे, तो ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो इनको बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक टाइम ले लिया तो बहुत लंबे टाइम तक ये तुम्हारे लिए बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी बहुत होने के चांसेस बहुत कम होंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं फैट सोल्यूबल की, सॉरी वाटर सोल्यूबल की, तो ये पानी के साथ निकल जाएंगे, है ना, यूरिन के साथ निकल जाएंगे। तो यूरिन के साथ निकल जाएंगे तो इनको बार बार लेने की जरूरत है या नहीं है, अरे है, तो बार बार इनको ले लो, विटामिन बी को और विटामिन सी को। पर कौन सा विटामिन बी जो बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका नाम है विटामिन B12। और वास्तव में बताऊँ ना, विटामिन B12 की ज़्यादातर पूर्ति इकोलाई कर देता है, सबने ये बात किया। और ये फैट सोल्यूबल भी होता है, विटामिन B12 क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल एक्सेप्शन में आता है इसका, ठीक है। अभी के लिए जितनी बातें हुई विटामिन की वो अच्छी बात है। अब अपन बात करेंगे अलग अलग विटामिन की, उनसे कमी से होने वाले, डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ के, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।